हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SVS फैमिली पर स्वागत है। और हमने कल अपना गोस लॉ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल एनर्जी समझी होगी, +1 क्लास में भी पढ़ी है। आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक इलास्टिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी थी। तो एक आपने जो अभी सुना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे थे, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि वो क्या है, उसकी पोजीशन के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा कर रहे थे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कर रहे थे कि एक धनुष है, धनुष से हम खींच रहे थे तीर चलाने के लिए, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगेंस्ट द वर्क, इलास्टिक के अगेंस्ट द वर्क काम कर रहे थे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें ऐसा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा क्या होता है। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कि द चेंज इन इलेक्ट्रिक potential energy of a system, the change in electric potential energy of a system is defined as the negative work done, समझिए इसकी एक एक लाइन को समझिए कि नेगेटिव वर्क डन of the conservative इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। मतलब क्या कहता है कि नेगेटिव वर्क डन किसके द्वारा किया गया है, नेगेटिव वर्क डन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अ सिस्टम। भाई किसी भी सिस्टम के कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो नेगेटिव वर्क डन किया गया है वही क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे। आगे इसको थ्योरेटिकल मैथमेटिकली भी समझेंगे कि क्या होता है ये। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कैसे हम इसे कहेंगे। देखिए पॉजिटिव क्यू चार्ज है कोई, ठीक है, और यहां से मैंने एक पॉइंट मान लिया इन्फिनिटी, ठीक है, और ये चार्ज हम ये यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव क्यू चार्ज का। इन्फिनिटी पे हमने क्यू नोट चार्ज रखा है, इसको हम यहाँ लेके आए। यहाँ पर इस पॉइंट पे आने के बाद ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब ये यहाँ से रिपेल होगा। ये क्या होगा, रिपेल होगा। अगर थोड़ा सा हमने इसे रोका, इस पॉइंट पे लेकर आए, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चार्ज यहाँ पर आने के बाद रिपेल हुआ, मान लीजिए यहाँ पर आने के बाद हम फिर इसे यहाँ ले आए, तो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस चार्ज को अगर हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, इस चार्ज को यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो हमें इसको भी कुछ फोर्स देना पड़ेगा, इसको भी फोर्स देना पड़ेगा, मतलब इसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। इसका फोर्स उस साइड है तो इसके अगेंस्ट हमें यहाँ से कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो काम इस फोर्स के कारण होगा। तो ध्यान रखना कि जो सिस्टम का फोर्स है Fe, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अपोजिट होगा सिस्टम का फोर्स। मतलब क्या है कि ए पॉइंट से यहाँ पर जब हम लेके आए तो इसे कुछ फोर्स देना होगा, और वो फोर्स क्या होगा, जो हमारा सिस्टम का इसका इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है उसका अपोजिट फोर्स होगा, तभी ये यहाँ पर आएगा। तो ये इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि हमारा यहाँ पर ए जो होगा 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ए जो होगा 0 होगा।
अगर a 0 है एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक्सेलरेट नहीं होने दिया। अगर ये फोर्स इक्वल है तो ये एक्सेलरेशन 0 होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर ये इसके फोर्स के इतना फोर्स हमने यहाँ पर लगा दिया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम यहाँ से एक बात ज़रूर कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा कंप्लीट सिस्टम पे काम करेगी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर। कंप्लीट सिस्टम पे काम करेगी, पर्टिकुलर चार्ज पे काम नहीं करेगी। मान लीजिए इस चार्ज को हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है, पकड़ रखा है, लेकिन इसको यहाँ से छोड़ दे तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगा रहा है इसको रिपेल करने के लिए, लेकिन अब हमने इसके यहाँ पर जो फोर्स लगा के इसे रोका है तो ये खुद पीछे चला जाएगा, खुद ये फोर्स अपने पीछे चला जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होगी, F इंटू डी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, F इंटू डी के बराबर होगी। मान लीजिए ये यहाँ से हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस आपकी d, तो F इंटू डी के बराबर पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो U को आप क्या नोट करोगे, F को किससे नोट करोगे, Q नोट E टू डी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी Q नोट E इंटू डी। ये डिस्टेंस मैंने A पॉइंट पे निकाली है, तो Q नोट E डी डिस्टेंस प्लस Q से A पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। दूसरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन है। प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन है मतलब किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे समझते हैं दोबारा से, फिर से वही लीजिए, पॉजिटिव Q, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया हमने Q नॉट इन्फिनिटी, ये मान लीजिए इसका एरिया है, ये पॉइंट आपका A, और यहाँ से यहाँ पर आया ये, हमने एक पॉइंट मान लिया B, ठीक है, एक पॉइंट मान लिया B। एक बात बताइए नॉर्मल सी कि यहाँ से मैं इधर लेके आया इस पॉइंट A पर, अब इस पॉइंट A पर लाते ही ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन इसको रिपेल नहीं होने दिया, मैंने यहाँ पर हाथ लगा लिया। मान लीजिए मैं इसको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट से ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा। जितनी नज़दीक हम चार्ज के जाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो पॉइंट B पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसको यहाँ रोकने के लिए पोटेंशियल हमें ज़्यादा चाहिए। पोटेंशियल वैसे होता क्या है, किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता को हम पोटेंशियल कह लेते हैं। तो दूसरी तरफ से अगर ये देखें कि एक व्यक्ति पोटेंशियल, किसी व्यक्ति का किसी पूरे दिन में काम करने की क्षमता होती है, और पूरे दिन क्या उसका पोटेंशियल एक जैसा रहता है, नहीं रहता, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा कम काम करता है, सुबह सुबह वो काम जल्दी ज़्यादा करता है, मौसम चेंज होने के बाद उसके काम पे इफेक्ट पड़ता है। तो वही काम यहाँ पर है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती है। अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी इस A के कंपेरिजन में, ठीक है। मान लीजिए मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ C, यहाँ पर C पे, तो C पे उसे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा यहाँ पर रुकने के लिए, C पर उसे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा यहाँ से रुकने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो मैं पॉइंट मान रहा हूँ, ये डिस्टेंस मैंने D मानी, OA इक्वल टू D, तो मैं क्या कहूँगा, O टू A पॉइंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बुक्स में पढ़ते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो सारा करवाऊंगा मैं, लेकिन जो जो हमारी डेफिनेशन बनती जा रही है हर एक कंसेप्ट से, वो डेफिनेशन कर रहे हैं। यहाँ से हमें पता चला कि इसका जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इस पॉइंट O पे, वही क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट A, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बताइए मुझे, अगर मैं V इक्वल टू डिस्टेंस D दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका इफेक्ट है, ठीक है, तो V इक्वल टू D आ जाएगा। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि U इक्वल टू
F इंटू डी, तो मतलब Q नॉट ई डी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि Q नोट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं हमारा जो पॉइंट है वो देखते हैं, अगला जो पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन Q नोट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए आप 1 कूलम चार्ज लेके आए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप उसकी जगह 4 कूलम चार्ज लेके आए, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बट डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर आपने जैसे यहाँ से पॉजिटिव Q चार्ज दिया था और ये पॉइंट A था, आप इन्फिनिटी से लेकर आए थे, तो Q नोट मान लीजिए पहले आपका 1 कूलम था, अब आपने 4 माइक्रो कूलम या 4 कूलम ले लिया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो सकता है, बराबर हो सकते हैं। U इक्वल टू Q नोट ई डी और V इक्वल टू ई डी। ये कब इक्वल हो सकते हैं, देखिए Q नोट की ही जरूरत है। अगर Q नोट इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव है, Q नोट यूनिट पॉजिटिव है, तो V और U इक्वल होंगे, ठीक है। V और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होंगे। अगला, अब इसके बाद कहें अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, जो इस पॉइंट से मैंने, ये मान लीजिए B पॉइंट था, ये मान लीजिए C पॉइंट था, तो मैंने कहा कि B पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, C पे O ज़्यादा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि VC माइनस VB इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या आप मान लीजिए यहाँ पर इसका V था और यहाँ पर V प्लस dV आ गया, तो क्या लिखोगे, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर V प्लस dV और B पॉइंट पर माइनस के V, तो V से V कैंसिल आउट होगा, dV क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। V क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखोगे, हर जगह क्वांटिटी है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो करते हैं, इसी डायग्राम को कर लेते हैं, इसी को साथ ले लेते हैं, इसी से हम करेंगे। मान लीजिए पॉइंट है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसी को ले लिया मैंने। मान लीजिए यहाँ से ये डिस्टेंस कंप्लीटली आपकी है, ये जो डिस्टेंस है कंप्लीटली आपकी, ये पॉइंट मैंने मान लिया B इधर मान लिया, और ये डिस्टेंस जो है कम्प्लीटली x है, आप कंप्लीट डिस्टेंस x है, और ये जो डिस्टेंस आपकी r है, और ये जो डिस्टेंस है थोड़ी सी ट्रैवल की इसने dx है। मैंने मान लिया कि A से B गए हैं, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्या होगा। अब देखा जाए तो इसने मूव किया इन्फिनिटी से यहाँ तक, और यहाँ से मैंने मूव करवाया इसे A से B तक, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है, इसका स्मॉल वर्क डन क्या होगा, F इंटू dx, स्मॉल वर्क डन होगा F इंटू dx, और F इंटू dx को अगर मैं सही लिखूँ, F dx कोस थीटा। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि थीटा कितना लोगे आप। थीटा आप 0 डिग्री भी ले सकते हो या थीटा 180 डिग्री भी ले सकते हैं।
इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि थीटा हम 0 डिग्री भी ले सकते हैं और थीटा हम 180 डिग्री भी ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? अगर आपके पास लिखा आए कि आपको लिखना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और आप लिख रहे हो वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, तो ये दोनों ही केस में अलग अलग चीज होगी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क डन लोगे, इसने वर्क देखिए ध्यान से, दो वर्क डन हो गए, एक नेगेटिव वर्क डन एक पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन और एक पॉजिटिव वर्क डन होता है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन कौन सा होता है? जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, और पॉजिटिव वर्क डन जब होता है जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज की बात करूँ कि चार्ज की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसको कहाँ रिपेल कर रहा है? इस साइड। तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या है? नेगेटिव वर्क डन। और अगर इस चार्ज की बात करें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी यही है, ठीक है, और ये इसकी तरफ ही जा रहा है। हम जो फोर्स दे रहे हैं इसको एक्सटर्नल, वो भी इसी साइड दे रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव वर्क डन। तो जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। और वर्क डन बाय चार्ज की करें तो एंगल 0 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बात करोगे उसके हिसाब से आपको आपका आंसर देना होगा। अब मान लीजिए मैं थीटा ले लेता हूँ 0 डिग्री, मैंने थीटा 0 डिग्री ले लिया तो क्या होगा? F इंटू डी एक्स, और ये क्या होगा? माइनस के क्यू नोट ई डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के क्यू ई डी एक्स। तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नोट ई डी एक्स। हमने ये इंटीग्रेशन किया। अब हमें लिमिट लेनी है। लिमिट हमें कहाँ से लेनी है? इन्फिनिटी से। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है? इन्फिनिटी से हमें इस पॉइंट तक लेके आना है। इन्फिनिटी से शुरू किया, इस पॉइंट तक लेके आए तो इन्फिनिटी से आर, और ये 0 से डब्ल्यू, ठीक है। अब ये तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। यहाँ पर क्या हुआ? माइनस के क्यू नोट बाहर, ई की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू सोर्स चार्ज कितना है? क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी? एक्स स्क्वायर। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? एक्स, टोटल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट कितनी आएगी? इन्फिनिटी से आर, ठीक है। अब जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल लीजिए। माइनस के क्यू नोट इंटू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन कितना आएगा? इन्फिनिटी से आर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? देखिए इंटीग्रेशन में थोड़ा बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा, ये डी एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन हमारा होता है कि पावर में एक ऐड कर देंगे अपॉन में माइनस के 2 प्लस का 1, तो ये बनेगा एक्स माइनस के 1 अपॉन में माइनस का 1, तो इसको हम कह सकते हैं 1/x। तो इंटीग्रेशन आएगा 1/x। तो मैं इसी को यहाँ पर लिखता हूँ W इक्वल टू माइनस के क्यू नोट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये था हमारे पास जो लिमिट थी इन्फिनिटी से आर, और ये बना आपका माइनस के 1/x। तो लिमिट का रूल क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस के क्यू नोट क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ, माइनस को, इस माइनस को बाहर निकाल दूँ, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा? अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये बनेगा आपका 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा। तो क्यू नोट क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन 1/में r इंटू में, ठीक है। और ये आपका आ गया W। हमें निकालना है
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम यहाँ पर W को Q नोट से अगर डिवाइड कर दें तो इधर क्या आएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये लिख सकता हूँ मैं। अगर आपने नोट कर लिया तो इसका ग्राफ समझते हैं हम। देखो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिलेशन था 1/R², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका रिलेशन आया 1/R, तो डिस्टेंस के हिसाब से डिप्लीट कौन ज़्यादा जल्दी करेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाएं इसका, तो ग्राफ बनाकर देखते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, इधर ये आपका R है, इधर आपका EB है और VB है। तो एक ग्राफ मैंने बनाया ये, ठीक है, और एक ग्राफ बनाया मैंने और एक ग्राफ बनाया मैंने ये, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये आपका ग्राफ होगा E का और ये होगा V का। ये ग्राफ होगा E का और ये V का। इसमें ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पे आने के बाद, क्योंकि इन्वर्स E जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है कि ये डिस्टेंस जाने पे स्क्वायर के हिसाब से कम होगी, और ये कर रहा है V इक्वल टू 1/R या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, सॉरी। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो लाइन है E की, ये ज़्यादा जल्दी डिप्लीट होगी। तो रिलेशन के हिसाब से अगर देखें तो कौन जल्दी डिप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी ही डिप्लीट हो रहा है। जितनी दूर जा रहे हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी डिप्लीट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उससे कम हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, इन्वर्स है ज़रूर। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन पढ़ेंगे इनका, कि मैथमेटिकली रिलेशन हम कैसे स्टेबल करेंगे दोनों का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।